ब्रेक नहीं है आपका? अंकल ब्रेक है तो मैं तो इधर जाऊंगा ना, आप इधर कैसे जा रहे हैं एकदम? क्या कर दिया अंकल यार, पूरा बाइक टूट गया मेरा। डू नथिंग अबाउट इट? Okay, sir. Nothing. सो यू कैन नॉट, ओके देन, नाइस देन। Thank you, sir. तो देखा आप लोगों ने, आपके सामने कॉल आया था ये, एंड क्या ही बोल सकते हैं। तो अभी हो गया बहुत बुरा वाला कांड। ऐसे अंकल थे ना पागल, सीरियसली अब कुछ नहीं बोल सकते, एकदम से मुड़ गया वो भी। तो बंदो आ चुके हैं मदुरई। वेलकम टू द सिटी ऑफ टेम्पल। तो गलती से घुस गया हूँ मैं सिटी के अंदर, बाहर का रास्ता नहीं ले पाया मैं। अब अगर सिटी के अंदर आ ही गए तो मैं सोच रहा हूँ चेन टाइट करवा ली जाए, क्योंकि चेन लूज़ हो चुकी है काफ़ी। अगर कहीं कोई नॉर्मल सी अच्छी सी शॉप मिल जाती है तो चेन टाइट करवा लेंगे। वैसे तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन स्टैंड वैंड पे लगाना पड़ेगा उसको। ओहो नाइस, क्या बात है यार। मंदिर है पूरा चारों तरफ से पानी में, ब्यूटीफुल। पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके जाएगा ये गूगल मैप्स, हर गली घुमा रहा है ये मदुरई की। आई थिंक अब शायद बाहर निकलेंगे तो देखते हैं यहाँ पे चेन टाइट हो जाएगी क्या। है ना, चेन टाइट हो जाएगा? चेन टाइट करना है। हाँ क्या कर देंगे? यहीं पे कर दीजिए, मेन स्टैंड पे लगवा दीजिए, बस हो जाएगा। हाँ? ऑयल है ऑयल। आई हैव ऑयल, यू जस्ट टाइट। हाँ हाँ, हिंदी इंग्लिश। ऑयल आई हैव। अच्छा, बाकी ढीला है चेन, चेन ढीला है। टाइट हो जाएगा? नहीं नहीं आप कर दीजिए ना फिर। ओनली ऑयल? नो, इट इज मेकिंग नॉइस। अंकल बोल रहे हैं चेन टाइट की ज़रूरत नहीं है। वैसे पहले मैं दादा को सही नहीं मान रहा था, लेकिन एक्चुअली चेन की नॉइस चली गई है। टाइट ही थी वो, क्योंकि मेरा वेट भी ऊपर से आएगा तो ऑलमोस्ट वो टाइट ही हो जाती है। और बस ल्यूब की कमी थी तो ल्यूब कर दिया है। अब परफेक्ट है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, खटखट फुट भी। एक तो समझाना इतना मुश्किल हो जाता है ना यहाँ पे। लोग बहुत अच्छे हैं तमिलनाडु के, लेकिन समझाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ना इंग्लिश है ना हिंदी। अब वो बीच की लैंग्वेज कर करके कुछ तो भी समझा दो। तो बंदो आ चुके हैं सीधे माउंटेन्स में यार। क्या लग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल। ऐसा हो सकता है शायद कि ये रास्ता पूरे माउंटेन्स में से जाता है। वैसे जो सेलम और वो वाला जो इलाका है वो पूरा माउंटेन्स वाला इलाका है। जो वो 72 हेयर पिन बेंड्स हैं वो सेलम के आसपास ही है। तो उसको हम कर रहे हैं स्किप, क्योंकि कुछ चीज़ें बाद के लिए भी होनी चाहिए। बहुत ही जल्द हमारा साउथ का नेक्स्ट ट्रिप भी स्टार्ट होगा। उसके पहले एक नॉर्थ का होगा पहले, उसके बाद साउथ होगा, क्योंकि इस बार बर्फ़ नहीं देखी हमने। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बर्फ़ ना देखें। तो एक्सप्लोर बढ़िया लेके जाएगी हमें उत्तराखंड इस बार, तो वो तो ठीक है। बट अभी देखो ये आप माउंटेन्स। सो ये था सेकंड फुल टैंक हमारा आज का, और 1100 रुपये का है। सुबह भी ऑलमोस्ट इतने का ही था। ब्रेक नहीं है आपका? अंकल ब्रेक है तो मैं तो इधर जाऊंगा ना, आप इधर कैसे जा रहे हैं एकदम? क्या कर दिया अंकल यार, पूरा बाइक टूट गया मेरा। अंकल यार
आई साइड है क्या नहीं है? अंकल आई साइट है तो आप एकदम से मुड़ गए ना इस तरफ। एकदम नहीं है, तुम क्या वो ब्रेक है क्या नहीं है? तुम सीधा चल जाता है क्या? मत जाता है क्या? अंकल यार मेरे को कुछ नुकसान देखेगा। पूरा नुकसान मेरा हो गया अंकल। हो गया, गान मारता है क्या? एक सेकंड रुकिए आप। साइड में खड़ी कर दो। अरे यार अंकल शिट अंकल मेरे पास ना वीडियो है। गान वीडियो में गान करते हैं समझो होगा। आइए ना इनका मारने का है क्या? अंकल, आप एकदम से मुड़ जाएंगे कहीं भी क्या? जाने का हाँ जाने का है। मेरा पूरा बाइक टूट गया है यहाँ पे हमारा गान मारता मैं अंकल। मेरा पूरा बाइक टूट गया अंकल, आपकी कितनी गलती है वो? मेरा क्या देखो यार मेरा क्या टूटा आपके इसमें? देखो ये टूटा है इसका कितना नुकसान होता है? मेरा गलत है क्या तुम्हारा है क्या? अंकल। मैं मर जाता अभी मेरा किसका गलत है बोलो? अंकल। गलत किसका? नो नो डोंट टच। आप उस तरफ चलेगा एकदम से, नहीं चलेगा, मैं सीधा चलेगा समझे? ये 500 रुपए का आएगा ये। दुकान में लग दो सीधे। अंकल मेरा कितना नुकसान हो गया है? आ जाओ दुकान में आ जाओ। आप मुझे नुकसान दीजिए पहले। ये देखिए सब लग गया मुझे अंकल। आपका कितना बड़ा गलती है, आप सीधे आ रहे हैं। फिर अच्छा नहीं है। अंकल एक बात सुनिए, हाँ। सॉरी सुनिए मेरी बात सुनिए। लगा दो वीडियो। आप चलो दुकान में जाओ। एक काम कीजिए, आपको नुकसान दे देता हूँ मैं, रुक जाइए। मैं क्या करूँ, आप एकदम से, मैं ब्रेक ही नहीं लगा पाया। तो ब्रेक हो गया, तुम ब्रेक करने पड़ता, गाड़ी चलेगा तो अच्छा सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी। चप्पल में मारता समझो। ओके सॉरी सर। 10 आदमी बोल रहे थे। अरे सर बुलाइए मत, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। बाद में बात कर। हेलमेट निकाल, निकाल हेलमेट। कैमरा ये तो गान मारता है क्या? सर कैमरा। तुम मुख्यमंत्री है क्या? सर मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप हाइपर हो रहे हैं। 5 मिनट आदमी। अरे नहीं सर। अभी हो गया बहुत बुरा वाला कांड। ऐसे अंकल थे ना पागल, सीरियसली अब कुछ नहीं बोल सकते। एकदम से मुड़ गया वो भी, और मैं 50-60 पे था ऑलमोस्ट। वो तो अच्छा हुआ किसी को लगी नहीं, बट उन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया है ना मेरे साथ, और मुझे देने पड़े पैसे ऑलमोस्ट 3-3.5 हज़ार रुपये देने पड़ गए। और मेरा भी नुकसान हुआ है। विंडस्क्रीन यहाँ से पूरी टूट गई है, और ये स्क्रैचेस हैं, ये है, ये है, ये है। मतलब हुआ तो है काफ़ी कुछ। अब चलने पे पता लगेगा कि कुछ हुआ है या नहीं। वो तो बहुत अच्छी बात ये थी कि मैंने सारे गियर्स पहन रखे थे, और मेरे शूज़ का देखो ये हाल हुआ है। तो बहुत अच्छी बात हुई वो, नहीं तो सीरियसली बहुत वाट लग जाती मेरी। तो बंदो मतलब क्या हालत हो गई सीरियसली यार, विश्वास ही उठ गया एकदम। और क्या अंकल थे, एकदम दादागिरी पे उतर आए, और उन्होंने बोला 10-15 लोग बुला लेता हूँ मैं। पुलिस पे कॉल किया मैंने, लेकिन पुलिस आई नहीं, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्या ही करता। एक्सीडेंट बहुत छोटा सा था और ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उनको भी ज़रा सी उनकी डिक्की टूटी है और थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। मेरी बाइक में भी सिर्फ मेरी विंडस्क्रीन टूटी है, और किसी को कुछ भी नहीं लगी। सिर्फ 20 और 30 की स्पीड पे था मैं, और अंकल गिरे हैं, और उन्होंने सिर्फ उनको पैसा चाहिए था। तो मैंने तो बोला अंकल आप पैसा ले लीजिए, और हाथ जोड़ा कि आप प्लीज़ पैसा ले लीजिए, और आप में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। पूरा बोल के आया मैं, और क्या ही कर सकते थे, उनका इलाका है तो कुछ भी नहीं कर सकते। बाइक बहुत बढ़िया चल रही है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ज़रा सा गिरे हम लोग और कुछ भी नहीं हुआ। तो और सिर्फ ये विंडस्क्रीन टूटी है यहाँ से, वो भी ऊपर का एक्सटेंडर नहीं टूटा, बाकी तो सारी चीज़ें बढ़िया है। सिर्फ यहाँ पे थोड़े से स्क्रैचेस आए, क्योंकि ज़्यादा स्पीड नहीं थी तो कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। इस बार मैं वैसे ही बहुत स्लो चल रहा हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब। तो देखो अब घर पे बताने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि घर वाले हो जाएंगे थोड़े अपसेट। और सॉरी मम्मी पापा, अब क्या कर सकता हूँ, अभी नहीं बताऊँगा आपको, आप ये वीडियो देखना तभी पता लगेगा। कुछ भी नहीं हुआ है मेरे को, आप बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन बस थोड़ा सा एक टच हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी रोड ट्रिप हमने करके आई है, तो थोड़ा सा कुछ तो होना ही था। तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे वैसे चले गए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी थोड़े ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हाथ पैर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सबसे मेन चीज़, मुझे एक खरोच नहीं आई है,
और अंकल को भी ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, छोटी सी लगी थी, बट अंकल की ही पूरी गलती थी। एकदम से अंकल ने यू टर्न ले लिया और रॉन्ग साइड जाने लगे रोड पे। अब ऐसा तो होता नहीं है, क्या कर सकते हैं। और टोल टैक्स था सामने, तो मैं कितनी तेज़ चलाया हूँ, मैं मुश्किल से 40 की स्पीड पे भी नहीं था। सो दैट वाज बैड। तो एक्सीडेंट के बाद ये था फर्स्ट ब्रेक, और बस हमारी विंडस्क्रीन टूटी है, बाकी तो बाइक एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे थोड़े से स्क्रैचेस आए, अंदर का एक नट निकल गया था इसलिए, बाकी तो सब ठीक है। बट वो अंकल थोड़े ज़्यादा ही भावुक हो गए थे तो ठीक है, हमने बोला आप तो पैसे लीजिए और जाइए, आपके पास पैसे नहीं है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, आप पैसे लीजिए और जाइए। क्योंकि मैंने लगभग पुलिस को कॉल कर दिया था, पुलिस आ नहीं रही थी, और उनको लग रहा था कि पुलिस के आने के बाद ये पैसे नहीं देगा। तो ऐसे इंसिडेंट्स में ना सिर्फ सबसे पहले तो काम रहो। सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे नहीं लगी, मेरी बाइक को कुछ नहीं हुआ है, मेरी बाइक एकदम परफेक्ट है। सिर्फ ये आगे की विंडस्क्रीन है, विंडस्क्रीन कितने की आनी है, 500 रुपये की आनी है। और वो अंकल का जो नुकसान था वो था उनकी डिक्की एंड उनकी टेल वगैरह, तो था 2-1 हज़ार रुपये का नुकसान। उन्होंने 3,500 रुपये लिए मुझसे, और ले ही रहे थे, तो मैंने बोला ले लो यार, ठीक है अब लो गूगल पे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन चाहिए नहीं था। मेरा ट्रिप है और ट्रिप स्पॉइल हो नहीं फोकट, इसलिए मैंने भी दे के और ख़त्म किया। और वैसे भी दूसरा स्टेट था तो क्यों ही पंगे लेना। लेकिन हाँ, इतने एक्सपीरियंसेस के बाद अब मेरा ये है कि ठीक हो चुका है थोड़ा ऐसे में एक्सपीरियंस, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए। बट हाँ, गलती थी उनकी और थोड़ी गलती मेरी भी थी, मेरा ध्यान थोड़ा इस तरफ था नहीं, और उन्होंने एकदम से मोड़ ली और यू टर्न ले रहे थे वो, चलती गाड़ी, मतलब चलते सीधे सीधे में उनको एकदम से क्या पता क्या याद आया और उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो अब वो तो फिर होना ही है, क्या बोल सकते हैं, और उनको कौन ही समझाएगा। सो हो जाता है बंदा है अब सो हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, कोई नहीं, रोड है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, और कितने भी एक्सपीरियंसेस के बाद हो सकता है, तो वो कोई बात नहीं है। आज ये बाइक ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर चला दी है मैंने, एंड जो FZ है वो 2 लाख किलोमीटर। तो इतने एक्सपीरियंसेस के बाद भी कुछ ना कुछ हो जाता है। आप सही चल रहे हैं, सामने वाला गलत हो सकता है, तो कोई ना, बढ़िया चलते रहो और राइडिंग गेयर सारे पहन के रखो। मैंने सब कुछ पहना हुआ था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जूते में पूरा घिस गया है जूता, तो जूता तो ये एंड है, इसने दूसरा एक्सीडेंट झेला है ये और बचाया है मुझे, तो थैंक यू रॉयल एनफील्ड के शूज़ में और ये राइनॉक्स के गेयर्स। तो आ चुके हैं हम सेलम में। सो बाय द वे, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं मनीष भैया, जिन्होंने मुझे पूरा आइटनरी वगैरह बताई थी, उनका फ्रेंड भी है सेलम में, तो उन्होंने झट से बोला कि मैं भेज दूँ क्या किसी को। तो मैं बोला नहीं सब सॉर्ट ही हो गया, कुछ हुआ नहीं था। एक्चुअली ऐसा हुआ कि वो टोल वाली जो लाइन होती है वो एकदम इस तरफ चल रहा था, जैसे ये चल रहे हैं, एंड उसने एकदम से यू टर्न लेने का सोच लिया बिना पीछे देखे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी स्पीड तो नॉर्मली रहेगी 40, तो 30-40 की स्पीड तो ईज़िली रहेगी। तो और वो भी टोल आने ही वाला था, तो मैंने स्पीड कम कर ही ली थी। तो अच्छा हुआ बट कि किसी को कुछ हुआ नहीं, सबसे अच्छी बात तो वो है, बाकी तो सब ठीक है। स्टार्टिंग में तो वो भी थोड़ा हीटेड हो गया था और मैं भी, लेकिन फिर सब सॉर्ट हो गया, ये अच्छी बात है। बस मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटा। 7 बजे पहुँचने वाला था, 8 बजे पहुँचेंगे अब। और ये विंड स्क्रीन से जो हवा आ रही है भयंकर। तो मुझे एकदम एक और चीज़ याद आई एक्सीडेंट के बारे में, कि अंकल ने पहले तो गलती नहीं मान रहे थे,
फिर उसके बाद गलती मान ली जब पैसे देने की बात करी है। मतलब उनको सिंपली सिर्फ पैसे ही चाहिए थे और उसके अलावा ज़्यादा कुछ मैटर था नहीं, और उनका थोड़ा सा नुकसान हो गया था, इसलिए मैंने भी पैसे दे दिए और इतना लंबा मैटर खींचने की कोशिश करी नहीं तो फिर पुलिस आती, फिर कंप्लेन होती और फिर सब कुछ होता। तो इतना बड़ा मैटर था भी नहीं, किसी को लगी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह है, बस अंकल ने बाद में अपनी गलती मानी है सबसे लास्ट में, और बस जब पैसे मिल गए तो आदमी गायब। एंड एक्चुअली मैं अभी अंकल का एक्सीडेंट, हमारा मतलब एक्सीडेंट जो था वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अंकल चल रहे हैं और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ऑलमोस्ट 40-50 की स्पीड पे। अभी अंकल अभी एकदम से मुड़ जाएं इस तरफ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इतनी जल्दी कंट्रोल तो मैं कर ही नहीं सकता मतलब। तो बस वही हुआ, और उतने में भी मैंने ब्रेक्स लगा दिए थे, तब भी इतना धीरे से इम्पैक्ट हुआ है, नहीं तो सच में लग सकती थी। और तब भी बहुत स्लो हो गई थी बाइक, मेरी बाइक तो बस टच हुई है, और गिरने के कारण मतलब बाइक जब गिरी तो उसके कारण ये विंडस्क्रीन टूट गई। एंड एक और चीज़ याद आई, जो अंकल का बिहेवियर पहले था पैसे देने से और जो बाद में था, वो ऐसा डिफरेंट लगा है ना। उसके बाद वो बढ़िया हाथ जोड़ने लगे हैं पैसे देने के बाद, और उसके पहले ऐसे हो रहे थे वो कि बस दे दो बस दे दो बस दे दो, ऐसा वैसा ये वो। बहुत ही बेकार अंकल, मतलब सीरियसली अब क्या बोल सकते हैं। होते हैं बहुत सारे लोग, और गलती से हम भी टकरा गए ऐसे किसी बंदे से, और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं यार। अब इतना लंबा रोड ट्रिप है तो थोड़ा सा कुछ तो होना ही था। नाउ आई कैन एक्सप्लेन द होल इंसिडेंट। अब जैसे ये टोल टैक्स आया है, हम ये नॉर्मल चल रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ, ये अंकल से एक्सप्लेन करूँगा मैं। अब जैसे हमें जाना है उस तरफ, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ, अंकल भी जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं सब लोग। इतनी स्पीड में हूँ मैं, और जस्ट अंकल ने यू टर्न ले लिया। अब आप समझ लो, तो मैं सीधा जाके उनका जो बॉक्स लगा हुआ था, मतलब जो डिक्की होती है, तो वहाँ पे जाके घुसा हूँ, और मेरा आगे वाला टायर लगा है, और हम दोनों गिर गए। वो इस साइड गिरे और मैं इस साइड गिरा, बस दैट्स इट। तो बंदो हो चुकी है शाम, और बढ़िया लग रहा है, माउंटेन्स वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है। वैसे ये बात अच्छी है कि उस एक्सीडेंट ने मेरा मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करा, और उल्टा एकदम अच्छा कर दिया, क्योंकि पता नहीं क्यों हर एक्सीडेंट के बाद मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है कि मैं बच गया, मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं ऐसी ही चीज़ें सोचने लग जाता हूँ, और ऐसा ही सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाय द वे, ये व्यू कैसा लग रहा है विदाउट विंड स्क्रीन? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा होगा, गोप्रो में तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बाय द वे, मुझे यहाँ पे एक कंप्लेन है कि लोग बहुत बढ़िया हैं, वो बंदा भी बढ़िया था, इतना भी मान सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ की पुलिस जो है वो उस टाइम पे आई ही नहीं। मैंने 2 बार कॉल किया पुलिस को कि अगर पुलिस आ जाती तो वो बंदे को पैसे ही नहीं देता मैं, ऐसा वाला सीन था। और उसको भी ये चीज़ पता थी कि अगर पुलिस आ जाएगी तो पैसे नहीं मिलेंगे मुझे, बट वही चीज़ के चलते उसने बोला कि भाई पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, और 5,000 रुपये चाहिए थे उसको। तो मैं बोला भाई 5,000 तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे अब, और उसके कारण मैं हो चुका हूँ लेट बहुत ज़्यादा। ऐसी कुछ लग रही है एक्सप्लोर विदाउट विंडस्क्रीन, और ये थोड़ा सा लगा है, ये मैंने देखा। वैसे रैप की इतनी ज़्यादा तारीफ़ हुई है ना लोगों से, तो वही बस नज़र का एक टीका लगना बाकी था, वो अंकल के वो पैनियर से, मतलब जो भी बोलते हैं उसको, उससे लग गया। कोई नहीं, सब बढ़िया होता है। चश्मा चेंज करना है मुझे, एंड ये बच गई, सबसे अच्छी बात ये हुई, नहीं तो यही 2500 की है एक्सटेंडेड विंड स्क्रीन जो है।
हेलो ஹலோ பாண்டியங்களா? जी ஹலோ பாண்டியங்களா நீங்க? क्या அவங்க நேம் பாண்டியங்களா? हिंदी और इंग्लिश सर அப்படிங்களா? நான் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேசுறேங்க. டோல் பிளாசா ஒரு டூ வீலர் ஆக்சிடென்ட். yes sir accident sir my accident was happened in afternoon actually I called you guys but no one came no one no one came to help me I at the end I had to give them 4,000 rupees and they gone then and it was not my fault also sir what yes toll plazas yeah but now I am in almost in Krishnagiri yeah there was no such injuries or nothing there was nothing yeah it was nothing but they threatened me and they told me that I will call 10 people and will hit you and will seize your bike and all that that's why I was calling the police and no one came to help me at the end sir at the end they have taken my 4,000 rupees sir Okay, sir. so what I can do about it now what my native place is Madhya Pradesh sir I am a tourist and I was doing a ride from Kanyakumari to that Bangalore Okay, sir. Okay, the name, sir. Good name, sir. Name. Mayank Pandey My name is Pandya, sir. Okay, thank you, sir. so you can do nothing about it Okay, sir. Nothing. Never nothing. so you cannot okay then nice then Okay, thank you, sir. Thank you. thank you that is not about thank you bro तो देखा आप लोगों ने आपके सामने कॉल आया था ये एंड क्या ही बोल सकते हैं सो ये रिप्लाई था तमिलनाडु पुलिस का आपने खुद ही देख लिया होगा मेरी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ तो अब क्या ही कर सकते हैं सोचो कुछ बोलने को ही नहीं है उन्होंने बोला कुछ नहीं कर सकते वो लोग सो क्या है अब ठीक है तो हो चुका है अंधेरा और ऑलमोस्ट 1 घंटा बाकी है हमारी डेस्टिनेशन में तो मैंने डाला है होसूर से ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर्स ही है बैंगलोर तो बैंगलोर में अभी बहुत ज़्यादा रश होगा और लेट मैं ड्राइव करना चाहता नहीं हूँ कल कर सकता हूँ मैं लेकिन आज नहीं करूँगा क्योंकि आज अननोन रूट है कल जो नोन रूट रहेगा उस पर कर सकता हूँ मैं जैसे पुणे या मुंबई अगर मैं पहुँच जाता हूँ तो फिर मैं कर लूँगा नहीं तो फिर जहाँ होगा वहाँ स्टे करेंगे तो यहाँ लिखा है KGF यहाँ है क्या